Okay, so our next question is question number 24. Two circles of radii 4 centimeter and 1 centimeter touch each other. Okay, so there are two circles whose radius is 4 centimeter and 1 centimeter touch each other. So this is a big circle having radius 4 centimeter and this is small circle, radius is 1 centimeter. Externally, okay, touch each other externally, and theta is the angle contained by the direct common tangent. Okay, direct common tangent. So this is one direct common tangent dct and this is another direct common tangent. Direct common tangent means के लाइन के एक ही साइड में दोनों सर्कल के सेंटर होने चाहिए, करेक्ट। जैसे से दिस इज वन लाइन, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ये दोनों सर्कल के सेंटर लाइन के ऊपर के साइड ही है, बट ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ, करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है दिस इज वन सर्कल दिस अनदर सर्कल, ठीक है, या तो दिस इज वन सर्कल दिस अनदर सर्कल। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन के एक साइड में एक सर्कल का सेंटर है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में दूसरा सर्कल का सेंटर है। सो दिस इज कॉल्ड टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बट इधर बात किया गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, सो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इफ आई जॉइन, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, अगर हम इसको ज्वाइन करें, सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। सो एक रूल है कि लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 मतलब C1 C2 एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिधर इंटरसेक्ट होता है, तो ये केस में तो वो पॉइंट P है। सो C1 C2 एंड P तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है, ये एक रूल है। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज A एंड B। दिस इज परपेंडिकुलर, बड़े सर्कल का रेडियस 4 है, अच्छा ये 1 है, ठीक है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स ये जो एंगल होगा ये थीटा बाई 2 होगा, ठीक है ना। सो ट्राइंगल एक्चुअली PC2B इज सिमिलर टू ट्राइंगल PC1A होगा, क्योंकि एंगल ए कॉमन है और 90-90 ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। सो PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू C2B बाई C1 है इज इक्वल टू PB बाई PA। ओके, ये है PB बाई PA, ठीक है। नाउ PC2 एंड PC1 का अपने को वैल्यू मालूम नहीं है। C2B is 1, C1A is 4, this is equal to PB and this is PA। so अपने को साइन थीटा चाहिए, करेक्ट। C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस होगा, वो होगा 4 + 1 5, एंड पॉइंट P जो होता है ना वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई, मतलब 4:1 का रेशियो में। अभी हम ये C2 से C1A के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AB। अच्छा, AB को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ऑफ कोर्स ये जो एंगल है, लेट अस से दिस पॉइंट इज M C2 C1, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर ये 1 है तो ये लेंथ भी 1 होगा, सो ऑफ कोर्स ये लेंथ 3 हो जाएगा। सो अपने को साइन थीटा बाई 2 इज
C1m अपॉन C1 C2 मिलेगा। सो ये हो जाएगा 3/5। साइन थीटा बाई 2 3/5 है, सो कॉस थीटा बाई 2 ऑफकोर्स 4/5 होगा। सो अपने को साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3/5 इंटू 4/5, मतलब ये होगा 24/25। सो 24/25 है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द लोकस ऑफ पोल्स हुज पोलार with respect to x square plus y square is equal to a square always passes through k, 0। ठीक है, सो इधर क्या क्वेश्चन है कि सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो ये अपने पास एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल, जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पोल अपने को दिया है पॉइंट P K, 0। ठीक है, इसका पोलर का इक्वेशन चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है, पोल एंड पोलर क्या होता है, तो सपोज ये पॉइंट P है, इधर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो सर्कल को A एंड B पे कट करता है, A पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं एंड B पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सो दोनों इधर मिलता है। लेट अस से दिस पॉइंट इज x1। अगर मैं ये दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करूं C एंड D, वापिस C के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा, एंड D के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा, तो ये दोनों x2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो x1 एंड x2 को ज्वाइन करता हुआ जो भी लाइन है वो होता है पोलर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ये पोलर लाइन का इक्वेशन होता है कैपिटल T इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पोल। अभी कैपिटल T इक्वल टू 0, ये T का क्या मीनिंग है, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व में, मतलब ये कर्व तो इधर सर्कल है, जिधर भी x स्क्वायर दिखे उसको x(x1) लिखना है, y स्क्वायर दिखे उसको y(y1), x दिखे तो x प्लस x1/2, y दिखे तो y प्लस y1/2, एंड xy जिधर दिखे उधर लिखना है xy1 प्लस yx1/2। ठीक है, तो यदि कांस्टेंट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। इधर ये केस में सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो x स्क्वायर को हम लिखेंगे x(x1), y स्क्वायर को y(y1), ये a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। x1 की जगह पे हम डालेंगे k, y1 की जगह पे 0, तो ये टर्म तो निकल गया। इसका मतलब kx इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो kx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पोलर का इक्वेशन होना चाहिए। सो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या था, kx माइनस ए स्क्वायर। सो kx माइनस ए स्क्वायर, हाँ दिया है, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर।